नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मुहतशिम एहतशाम। उर्दू चैनल के खुसूसी प्रोग्राम खास खबर में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आज तहसील मंडी के लोरन में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का एक अहम इजलास ज़िला सदर शाह मोहम्मद तांत्रे की क़यादत में मुनक्कद हुआ, जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। इस मौका पर मरकज़ी सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर की इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया गया, जिन्होंने लोरंता तोसा मैदान प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। इस दौरान मजीद क्या था खास, आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। और मैं अपनी तरफ से और लोरन की यूथ की तरफ से और लोरन की आवाम की तरफ से जनाब शाह मोहम्मद तांत्रे साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने हमारा इतना बड़ा काम किया, जो कि जिस तरह उन्होंने हमारे लोरन की नुमाइंदगी जहाँ के असेंबली में की, तो उसके लिए मैं जनाब शाह मोहम्मद तांत्रे साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और ज्यादा टाइम ना लेते हुए लोग से नाइंसाफी की है, गुंडोला का कहा, रोड़ू का कहा। मैं आज उनसे पूछना चाहता हूँ, शाह मोहम्मद तांत्रे जिसने ख्वाब देखा था लोरन की आवाम को, पुंछ की आवाम को, लोरन की पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम को लिए यह बड़ी खुशखबरी है कि गंडोला लोरन में लगने जा रहा है। अब इससे बड़ी खुशखबरी क्या होगी? आने वाले टाइम में जो लोग बड़े बड़े दावे करते थे, डंगू के फोटो खिंचाकर फेसबुक पर अपलोड करते थे, उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी रोडों की हालत देखिए। शाह मोहम्मद तांत्रे ने जब 2014 में आए थे, उन्होंने जो रोडों का जाल बिछाया था, आप खुद अंदाजा लगा दिए। आप जब मंडी से बैठते थे, लोन की तरफ आते थे, आपको कोई भी तकलीफ होती थी, आपने बड़े फक्र से चुना था। हमारा डीडीसी जो है वो ताज उठा के लाएगा, नौजवान है, पढ़ा लिखा है, एडवोकेट है। मैं आज उनसे कहना चाहता हूँ, जैसे शाह मोहम्मद तांत्रे साहब ने काम किया है, जैसे शाह मोहम्मद तांत्रे गरीबों के हमदर्दों के दिलों में रहते हैं, आप भी उसी तरह हो। मैं ये शाह साहब ये कहना चाहता हूँ, फेसबुक के लीडर आते थे, वो यहाँ की आवाम को कहते थे, मुझे बताइए ये शाह मोहम्मद तांत्रे का गंडोला किधर गया? आपने खुद फेसबुक पे देखा होगा, व्हाट्सएप पर देखा होगा। शाह साहब, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये कहना चाहता हूँ, चांद तारे फूल शबनम क्या कशा रहने, शाह मोहम्मद तांत्रे को चुन लिया, सारा जमां रहने दिया। शाह मोहम्मद तांत्रे ने जो काम किया है, उस काम को मैं सलाम। आने वाले टाइम में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। अस्सलाम वालेकुम। मैं बड़ी मादर के साथ ये कहना चाहूँ, यहाँ इन्होंने दिखाया कि जहां आवाम बैठेगी, आवाम के साथ बैठेंगे, आवाम के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। आपसे गुजारिश करता हूं कि पहचानिए अपने खातिम को। यह जो यहाँ कहा गया कि बदकिस्मती है कि हमें कम टाइम मिला, नहीं, ये अल्लाह ताला को दिखाना था कि कम टाइम अपने बंदे को जब मैं देता हूं वो ऐसे काम करता है। और हमारा टाइम आएगा, मैं यहां से बहुत ही जिम्मेदारी से कहता हूं, इंशाल्लाह एमएलए हवेली शाह मोहम्मद तांत्रे साहब यहां बन के आएंगे और यहां से खिताब करेंगे। और जो ये विजनरी काम हुए, यहां पर जो इक्तिदार में लोग ये आएंगे, अभी आपके पास अब तक नहीं आए थे। ये सड़कों की हालत देखिए, अब तक आपके पास नहीं आए। अभी पंचायत के इलेक्शन आएंगे, अब आएंगे ये आपके पास। आगे जो इलेक्शन आएंगे तब आएंगे, अभी तक नहीं थे ये आपके साथ, आपके पास नहीं थे ये। अब मैं इसी बात पे खत्म करूंगा कि ये जो एक वीआईपी कल्चर हमने खत्म किया, आवाम के साथ चलने का एक सिलसिला स्टार्ट किया, बुजुर्गों की बात सुनी, बच्चों के ऊपर शफकत का हाथ रखा, इंशाल्लाह ये चलता रहेगा। आपको आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या और आपको ये है, आपकी वो डिमांड जो थी असेंबली की, केबल कार प्रोजेक्ट की, वो भी मंजूर हो गई। तो हम सब ने उनका शुक्रिया अदा किया। रविंद्र साहब का, वो प्रेसिडेंट है भारतीय जनता पार्टी के रियासत के। मैं तो उनके विजन को सलाम करता हूँ। वो आए, लेकिन यहाँ के बदबख्त हमारे दकियानूस, वो कहते नहीं जी वो रविंद्र है ना, तो शासन के पास कोई सियासी बात को पता नहीं क्या चलाने के लिए आए थे। अरे क्या बात करते हैं, विजन को देखो।
क्या शाह साहब स्टेट लेवल के लीडर हैं और रविंद्र रैना भी स्टेट लेवल का लीडर है। मैं ये कहूँगा कि उन लोगों के लिए कि ऐसी बातें जो है कुछ नहीं होती है। मैं आज इसलिए ये बात याद कर रहा हूँ कि रविंद्र रैना ने मुबारक दी आगे शाह साहब को इस प्रोजेक्ट की और बेटे की, तो मैं उसकी मुबारकबाद पेश करने को मैं रविंद्र रैना का शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं आज इस महफिल से उसको सलाम पेश करता हूँ। मेरे भाइयों, आपने यहाँ पे सब हजरात के ख्याल सुने हैं। आने वाला वक्त आपके सामने है। इलेक्शन कौन हो, असम्बली हो, पार्लियामेंट हो या पंचायत हो या म्यूनसिपलिटी हो, वो सब आपके सामने जब आएगा वक्त को देखा जाएगा। लेकिन मैं जिस बात के लिए आपको इशारा दे रहा हूं, अगर इस वक्त कोई पार्टी नुमाइंदगी कर रही है रियासत में, वो सिर्फ आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी है जिसकी क़यादत जनाब सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब कर रहे हैं और जिला पुंछ में जनाब शाह मोहम्मद तांत्रे साहब कर रहे हैं। मैं सब लोगों को बगैर बेलियाज रंग नस्ल बेलियाज कौम के मैं आज यहाँ दावत देता हूँ सबको इस पार्टी में जुड़ो। इस वक्त आप रियासत में देख रहे हैं, आप सब मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, रात को आप रोज देखते हैं कि कश्मीर में किस तरह से तमाम पार्टियां, चाहे हुर्रियत है, चाहे कोई और पार्टी है, चाहे कोई जमात इस्लामी है, चाहे कोई है, रात को देखा आपने बहुत से लोग ज्वाइन हो गए अपनी पार्टी में। मैं आपको भी ये गुजारिश करूंगा कि इसी पार्टी का को मजबूत करो, इसी पार्टी का दामन पकड़ो और इस पार्टी के लीडरान के हाथों को मजबूत करो, शाह साहब के हाथों को मजबूत करो, ताकि आने वाला वक्त फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमें शाह साहब की शक्ल में यहाँ MLA बनेंगे, मिलेंगे और यही इस हमारे इन मुश्किलात का अज़ाला करने के लिए अल्लाह के फज़ल करम से हमें बहुत काफ़ी हैं। वस्सलाम। दिल की गहराइयों से भारत के प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी जी, वहाँ के यहाँ के हमारे एक और वज़ीर जनाब गडकरी साहब, जनाब अमित शाह साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब और पहले लेफ्टिनेंट जो गवर्नर थे मरनू साहब और हमारी ज़िले इंतज़ामिया और सईद अल्ताफ़ बुखारी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। अवाम लोरन का शुक्रिया अदा करती है कि पिछले 75 साल में हमारे ज़िला पुंछ के साथ, खिता पीर पंजाल के साथ जो नाइंसाफ़ियाँ हुई, जो इम्बैलेंसेस हुए, हमें इग्नोर किया गया, हमें धोखे दिए गए, हमारे साथ मजाक किया गया। तो ये पहला एक तारीखी प्रोजेक्ट है जो ये जो केबल कार प्रोजेक्ट है लोरन से तोसा मैदान, एक तारीखी एक प्रोजेक्ट है जो ज़िला पुंछ और ज़िला राजौरी दोनों के लिए एक तारीख साज इनकलाब लाने जा रहा है, एक तब्दीली लाने जा रहा है। सियासत के सेक्टर में एक इनकलाब आने वाला है, उसके लिए मैं उनका बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ। और ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर ये पहली हुकूमत होती, गवर्नर रूल ना लगता, ये जो अल्लाह जो चाहता है वो बेहतरी चाहता है, अगर ये गवर्नर ना होता, कोई पहली हुकूमतें होती किसी भी थी जिन्होंने हमारे साथ नाइंसाफियाँ की, तो कभी भी ये प्रोजेक्ट नहीं लग सकता था। कभी भी उन लोगों ने जो इक़्तिदार में थे इस इलाके को अपना नहीं समझा, कभी भी हमारे साथ हमदर्दी का सलूक नहीं किया। हमसे पुंछ वालों से सिर्फ तालियां बजवाते रहे, सिर्फ हमारे नारे लगवाते रहे, हाथ डलवाते रहे। आप मुझे बताएं कौन सी ऐसी बात है जिसका मैं जिक्र करूं कि उन्होंने कोई काबिल कदर काम किया, उन्होंने हमें भी इंसान समझा, उन्होंने ये भी समझा कि ये इस इलाके को भी तरक्की की ज़रूरत है। तो आज एक इनकलाबी एक सिलसिला ये शुरू हुआ है, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ उनका। और उनसे ये भी कहना चाहूँगा कि हम पुरुमीद हैं कि जितना जल्द हो सके अगर इसको आइडेंटिफाई किया गया है, इसको अप्रूव किया गया है, तो इसका काम भी शुरू किया जाए, तो ये एक हमारे इलाके को तब्दील कर देगा, तरक्की की शाहराह से हम जुड़ेंगे। इस पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि हम बेइंतहा खुशकिस्मत लोग हैं इस लोरन के, खासकर ब्लॉक के, कि यहाँ पे अल्लाह के बड़े बड़े दोस्त जो यहाँ पे सुकून पजीर हुए, तो जिन्होंने हमारे लिए रास्ते बड़े आसान किए, दुआओं के ज़रिए से भी, नसीहतों के ज़रिए से भी। तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, मिसाल देना चाहता हूँ। ये हमारे अजीज़ हैं मासूम मंजूर साहब, इनके दादा साहब जिनको आप सभी जानते हैं, उन्हें कहा कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बन रहा था
ये पता चल रहा था कि भाई दोनों मुल्क बनने जा रहे हैं, अब हिंदुस्तान भी बनेगा, पाकिस्तान भी बनेगा, 1947 की बात है, 46 की बात है। तो वो कहने लगे कि अल्लाह उनको जन्म नसीब करे। वो फरमाते थे कि हम चले गए, पीर मोहम्मद शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पे थे, तो हम उनके पास चले गए। हमने उनसे कहा कि अगर ये इलाका भी उधर लग जाए, हम भी उस तरफ चले जाएं। तो उन्होंने कहा आराम से बैठो इसी मुल्क में जिसमें हो। ये जो मुल्क बनने जा रहा है पाकिस्तान के नाम पर, ये डाकिस्तान बनने जा रहा है। यहाँ बड़े बड़े डाकू पैदा होंगे, आपको यहीं पे आपको अच्छा रहेगा, महफूज रहेंगे आप। तो आज 75 साल के बाद उनकी वो बात जो है आज सामने आ रही है कि कितने बड़े बड़े डाकू पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, जिन्होंने वहाँ की आवाम का खून चूसा, दौलत के अंबार जमा किए और बाहर ऐश कर रहे हैं। उनके जर्नल्स, उनके बादशाह, उनके रूलर्स, उनके प्राइम मिनिस्टर अरबों की जायदाद लोगों का खून चूस के, लोगों की हड्डियां चका के तो वो बाहर जा रहे हैं और वहाँ की आवाम 10-10 किलो आटे के लिए तरस रही है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं हम कि इस मुल्क में हम रहे, ये उन्हीं लोगों की दुआएं थी। तो आज हम एक ऐसा महसूस कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला हमारा जो मुस्तकबिल है, जो ये वादा किया गया था कि रियासत जम्मू कश्मीर के जिन खितों के साथ नाइंसाफ़ी हुई, वो नाइंसाफ़ी दूर की जाएगी। आज हमें लगने लगा है कि ऐसा हो रहा है। यही नहीं कि हमारा ये गंडोला जो प्रोजेक्ट मंजूर हुआ 120 करोड़ रुपए का, जिसमें आप आने वाले कल में आप देखेंगे कि वो इनकलाब कैसे आ सकता है, लोगों की जिंदगियां कैसे बदल सकती है, हमारे इलाकों की जो बदहाली है वो खुशहाली में कैसे तब्दील हो सकती है। यही वो प्रोजेक्ट है जो यहाँ इलाके को तब्दील कर सकते हैं। ये अभी आप उस बात को समझ नहीं पाए हैं कि ये जब बनेगा तो कैसा होगा, किस तरह तब्दीली आएगी, क्या, तो आने वाले कल आप देखेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ, ये भी अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्र है, उसकी ज़ात अक़दस का शुक्र अदा करता हूँ, क्योंकि इंसान के बस में सिर्फ मेहनत करना है, दौड़ धूप करनी है, लेकिन कामयाबी के फैसले अल्लाह सुब्हानहू तआला की पाक ज़ात करती है। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह ने हमें कबूल फरमाया। अल्लाह की मेहरबानियाँ ही ये कि हमें कबूल फरमाया कि हम इस अंदाज से बात करें। मेरे बुजुर्गों, जो सोलर प्लांट की बात आप बार बार सुनते हैं, इसको आप संजीदगी से नहीं ले रहे। ये सोलर प्लांट क्या है? मेरे बुजुर्गों, ये जो हमारा राजौरी, ये जो पुंछ डिस्ट्रिक्ट है, मेंढर सुरनकोट सारा मिला के, इसमें हमें लगभग 66 मेगावाट बिजली की ज़रूरत पड़ती है। 66 मेगावाट तकरीबन, जो मैं आज से 2 साल पहले के अदद शुमार आपको बता रहा हूँ। तो हमने जो ये आइडेंटिफाई करवाई, ये 3200 कनाल ज़मीन है, 3200 कनाल, जिसको अल्लाह के करम से आपने ये सुना होगा कि जम्मू रीजन में जो 5 प्लांट मंजूर हुए हैं सोलर के, उसमें लोरन का प्लांट भी है। 4 प्लांट बाकी है, 1 लोरन का प्लांट मंजूर हुआ है। मेरे बुजुर्गों, मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि 50 मेगावाट सोलर प्लांट लोरन अगर बन जाए तो पूरा पुंछ जो है वो बिजली में खुद कफील हो जाएगा। ये तो एक बात है। दूसरी बात क्या है, इसके पीछे जो छुपी है, हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। अल्लाह के करम से हमारे इलाकों से कोई भी आदमी बाहर नहीं जाएगा काम करने के लिए, उनको यहीं पे रोजगार मिलेगा। यहाँ पे खाकी साहब भूल गए शायद, जब पिछले पहले डीसी साहब थे, तो उन्होंने जब उनको दिल्ली से ये मिला, डायरेक्शन मिली कि वो जो सोलर प्लांट है लोरन में, उसके लिए वो तटीमा, वो ज़मीन का वो सारा रिकॉर्ड भेजें और कल 4 बजे से पहले भेजें। फिर खाकी साहब को, चूँकि पटवारी साहब इधर ही थे, वो भी पर जो लोरन बस स्टैंड के अंदर जो प्रोग्राम जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की जानिब से रखा गया था, उसमें मेहमान खुसूसी ज़िला सदर पुंछ फार्मर एमएलए जनाब शाह महमूद तांतरे साहब, उनके साथ तशरीफ़ फरमा अलहाज बशीर खाकी साहब जो वर्किंग हमारे ज़िला सदर पुंछ हैं, और उनके साथ यहाँ पे ज़िला सदर पुंछ भी मौजूद थे, और पार्टी के जो हमारे अहम जो वर्कर थे उनकी यहाँ जो मीटिंग आज हुई, इस हवाले से हम फार्मर एमएलए जनाब पुंछ अपनी पार्टी ज़िला सदर को मुबारकबाद पेश करते हैं, जिनने दौरे एमएलए जो टेकअप जो यहाँ से गंडोला वो रखा था। तो पिछले दिनों में जो हमारी गवर्नर इंतजामिया ने या सेंटर की सरकार ने जो मंजूर शुदा किया, उसी हवाले से जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का आज यहाँ इजलास मुनक़्क़िद हुआ। तो हम जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की जानिब से हम खासकर अपने जो हमारे कायद हैं उनको हम मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा अच्छा ये सेटअप लिया। इसमें लोरन का फ़ायदा नहीं बल्कि रजौरी और पुंछ का भी फ़ायदा है। तो आज के हवाले से ये शॉर्ट नोटिस पे जो हमने मीटिंग बुलाई थी, तो आने वाले वक्त में और भी हमारे जो प्रोजेक्ट हैं
तो वो भी मंजूर शुदा हैं, तो उस वक्त जो है इनको भी जो है वो पाए तकमील तक इंशाल्लाह पहुँचाने में जो है अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर का जो अहम किरदार रहेगा। शाह साहब क्या कुछ कहना चाहेंगे, जिस तरह से आज लोरन की आवाम ने आपका वेलकम किया है, जिस तरह आपने वादा किया था गंडोला प्रोजेक्ट का और वो सैंक्शन हो चुके हैं और आज बड़ी तादाद में लोगों ने आपका वेलकम किया, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे किस तरह से आगे आने वाले वक्त में इन लोगों को फ़ायदा मिल सकता है और क्या क्या नए नए प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं? शाह साहब, ये हमारा ये जो लोरन की आवाम है ब्लॉक की, ये यहाँ जमा हुए थे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, गडकरी साहब का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हमारे हैं, मरमू साहब हैं, ज़िले इंतज़ामिया हमारी, उनका हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि 75 साल के बाद हमारी नाइंसाफ़ी का दौर अब ख़त्म होने जा रहा है पुंछ का, और ये जो रोपवे या केबल कार प्रोजेक्ट लोरन से तोसा मैदान के लिए मंजूर हुआ है, या जो ये हमारा सोलर प्लांट जो है उसको आइडेंटिफाई किया गया है, उसके लिए हमने उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। इसी के लिए हम जमा हुए, हम उनका बहुत ही दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई, और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, अगर ये गवर्नर रूल ना लगता, अगर वही पहली गवर्नमेंटें होती, कभी भी मुमकिन नहीं था हमारे इन दूर दराज इलाकों को भी कोई तरक्की की इशारा से जोड़ता। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, जो एमएलएस हुए तो उनका अब उसका तदारक हो रहा है, उसके लिए शुक्रिया अदा किया। और हम उनसे उम्मीद करते हैं हमारे और भी जो मसाइल हैं उसको भी उजागर किया जाएगा। जैसे मैं कह रहा हूँ, जहाँ हमारा इंडस्ट्री स्टेट जो चकतरों में सड़कों के तहत हमने उसकी कोशिश की थी जब एमएलए था, तो मैं कहूँगा ज़िले इंतज़ामिया से भी वो उसको प्रोजेक्ट करें ताकि हमारे बच्चों को रोज़गार मिले, और इसके लिए हम उनका शुक्रगुज़ार हैं और ये उम्मीद करते हैं कि इसको वो प्रायोरिटी पे रखेंगे ताकि हमारा जो ज़िला पुंछ और राजौरी है इसमें भी सियाहती एतबार से एक इनकलाब आए। यहाँ पे सियाह लोग आएंगे, यहाँ पे रोज़गार बच्चों को मिलेगा, यहाँ पे ये पॉसिबल हो जाएगा किसी के लिए भी कि अगर वो यहाँ गंडोला में बैठता है तो वो 1 घंटे में श्रीनगर में पहुँच सकता है। चूँकि तोसा मैदान तक रोड आ चुकी है, जब रोप वे से यहाँ कोई जाएगा तो तोसा मैदान में गाड़ी में बैठकर 1 घंटे में श्रीनगर पहुँच सकता है। तो ये बड़ा आसान हो गया। और फिर यहाँ से टीमें जाएंगी, ये जो मर्गों की सैर करेंगे, कई दिन वहाँ रहेंगे, टेंटों की वहाँ ये एक तूफ़ान आएगा, बाज़ार सजेंगे वहाँ पे। तो लोग जो लोगों के ख्वाबो गुमान में भी नहीं है, ये जो मर्गे हैं 20 किलोमीटर के हिसाब से मैदान है, मर्गज़ार हैं, तो उनमें लोग सैर करेंगे, दूर दूर तक जाएंगे, एक इनकलाब आएगा, लोगों की हालत बदलेगी। और इस तरह से सोलर प्लांट जो है ये भी एक 50 मेगावाट का आइडेंटिफाई हो चुका है लोरन के लिए। उसके लिए मैं पूरे उम्मीद हूँ प्रधानमंत्री जी से गुजारिश करूँगा। देखिए, ये हमारा जो खिता है पीर पंजाल, ये हमेशा आपने कभी भी किसी जो अलहदगी पसंद तंजीमें हैं, राय शुमारी की बात चली, अंदरूनी खुद मुख्तारी, बैरूनी खुद मुख्तारी, हमें किसी से कभी ताल्लुक़ नहीं रहा। हम अपने मुल्क के सिपाही हैं, अपने मुल्क से वफादारी की करते रहेंगे, और बजा तौर पे हम हकदार हैं। जो 75 साल से हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई, अब उनको ख़त्म किया जाए। हमारा पीर पंजाल रेजिमेंट के नाम से आर्मी एक रेजिमेंट दी जाए यहाँ पे, ताकि हमारे पुंछ राजौरी के जो नौजवान हैं उनको उसमें एडजस्ट किया जा सके, जो बेहतर तौर पे अपने मुल्क की सरहदों की हिफाजत कर सकते हैं। तो यही चीज़ें हैं जिसके लिए हम प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया भी अदा करते हैं। उन्हीं के शुक्रिया के लिए ये लोग यहाँ जमा हुए थे, और ये उम्मीद भी करते हैं कि ये काम जल्द से जल्द शुरू होगा। उर्दू चैनल में आज बस इतना ही। अपने मेज़बान मोहतशिम एहतशाम और उर्दू चैनल की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने तासुरात से ज़रूर नवाजें, और बेल आइकन भी लाजमी दबाएं। खुदा हाफिज़।